कल हम लोग कथा में सुने कि सत्राजीत से मणि छीनने की बात, अब वो भी कब, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले आए थे द्वारिका से। और किन लोगों ने किया? शतधन्वा और वो कृतवर्मा, ये दोनों मिलकर। इसी कथा को हम लोग सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि ये सब बात उस समय की है जब लाक्षागृह की घटना घट गई थी। भगवान को मालूम हो गया कि पांडव बच गए। तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, ऐसा उनको सूचना दिया गया, दुर्योधन की तरफ से दिया गया होगा, तब उस समय का कुल परंपरा से जो उचित व्यवहार होता है उसको करने के लिए बलराम जी के साथ भगवान हस्तिनापुर गए। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ समवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। और ये तो वहाँ बात हो रही है, और इधर जब भगवान हस्तिनापुर चले आए तब द्वारिका से, तब अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा कि तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। ये द्वारिका में अब घटना घट रही है। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। ये लोग इसलिए बिगड़ गए कि सत्यभामा का विवाह इन लोगों से करने का वचन दिया था सत्राजित ने, और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। शतधन्वा जो था वो बड़ा पापी था, और अब तो जब बड़ा पाप बहुत बढ़ जाता है तो उसकी मृत्यु भी नाचने लगी सर पर। मृत्यु आ गया उसके पास, उसके सिर पर नाच रही थी मृत्यु। और अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया, और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। सोए हुए थे सत्राजित, उस समय उनको मार डाला। इस समय स्त्रियों अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ, और वे हाय पिताजी मैं मारी गई इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाही में रखवा दिया और अपने हस्तिनापुर को गई।
खुद चली आई हस्तिनापुर और उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की भी सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और सद्धर्मा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सद्धर्मा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो सब तब जो क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। यह अक्रूर जी ने कहा। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सद्धर्मा ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े बेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सद्धर्मा का पीछा किया और मिथिलापुरी के निकट, कहाँ द्वारिका और कहाँ मिथिलापुरी, और मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में समंतक मणि को ढूंढा, तो जब मणि मिला नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास समंतक मणि तो है ही नहीं। तो बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने समंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं अब यहाँ से अभी नहीं लौटूंगा। मैं जब यहाँ मिथिलापुरी में आ ही गया तो विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। और जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की और बलराम जी बहुत वर्षों तक मिथिलापुर में रहे। हम लोग इस कथा को कल सुनेंगे। बलराम जी मिथिलापुरी में आ गए हैं। देखो,
हम लोग थोड़ा सा जानकारी के लिए कि देवी और देवता, इन दोनों का हम लोग बहुत, इन दो शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। देवी और देव हम लोगों के, जो हम लोग मतलब हुआ कि ये जो संसार है, इसमें जो हम लोग मनुष्य हैं, इसको मायिक क्षेत्र कहते हैं। माया का क्षेत्र हुआ ये। भगवान के दो शक्ति, माया और आत्मा। तो ये मायिक क्षेत्र में भगवान के साधारणतः जो लोग रहते हैं, वे जो देवी और देव शब्द का प्रयोग करते हैं वास्तव में, और वहाँ सो शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, मन भी लगा देते हैं। शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मायिक क्षेत्र को लौकिक क्षेत्र भी कहते हैं, और एक होता है अलौकिक क्षेत्र। अलौकिक क्षेत्र हुआ जैसे हम लोग राधा देवी, सीता देवी, राधा जी को हम लोग देवी कहते हैं, सीता को भी देवी कहते हैं। ये अलौकिक क्षेत्र है। भगवान कृष्ण को देव कहते हैं, कृष्ण देव। तो राम जी को भी देव कहते हैं। तो मन हम लोगों को कहाँ लगाना चाहिए? ये लौकिक क्षेत्र के जो देवी देवता हैं उनमें मन नहीं लगाना चाहिए। हम जो कहते हैं बार बार, इससे पिछले कथा में भी कई जगह बोले हैं कि भक्ति क्या है, मनुष्य का काम क्या है। मनुष्य एक ही काम तो करे, मन को लगा दे। जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें सबसे पहले मन को भगवान में लगाने की कोशिश करे। और गलती क्या हो जाता है कि हम लोग जो लौकिक क्षेत्र के देवी देवता हैं उसमें मन लगा देते हैं। ये सीता और राधा को छोड़कर, कृष्ण और राम को छोड़कर, अब कहोगे कि शिव, भोले बाबा भी, भोले बाबा जो शिव, वो भक्तों में अग्रगण्य है। थोड़ी सी जो गलती है संसार में कि भगवान शिव शंकर जी का नाम आशुतोष भी है, तो उसका बड़ा गलत अर्थ लोग लगा देता है कि आशुतोष का अर्थ है जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो एक लोटा जल चढ़ा दो, थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, ये भ्रम है आपका, ये धोखा भी है, ये नहीं चलेगा। नियम एक ही होगा, मन को देना होगा। क्योंकि भगवान और भक्त में अंतर नहीं होता है। भोले बाबा भक्तों में सबसे माने आदर्श भक्त जिसको कहो, जिस भक्त कैसा होना चाहिए, तो उस भोले बाबा की तरह होना चाहिए। जो बार बार कहते हैं, हमेशा राम का नाम ही जपते रहते हैं, राम कृष्ण जो कहो। जब भी जन्म होता है भगवान राम कृष्ण का, तो भोले बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं।
बहुत सारी कथाएं इसको सुन चुके हैं हम लोग। पार्वती जी भी थोड़ा सा सूत्र दिए हैं कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब जानत ईसा, सुर नर मुनि तब जानत ईसा। भगवान शिव में भी देखो, भगवान में 6 ऐश्वर्यों की गणना गीता में भगवान के 6 ऐश्वर्यों को कहा गया है। इसको अलग से हम लोग कभी सुनेंगे। और भक्त में, शिव में भी ये सारे ऐश्वर्य हैं, क्योंकि भगवान और भक्त बराबर बता रहे हैं हम कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान में अगर 8 गुण हैं तो वो भक्त को दे देते हैं, अपने सभी गुण भक्त को दे देते हैं। मन का सबसे बड़ी बात जो है कि मन का अटैचमेंट भगवान में हो, वही भक्ति असली है। जब हमारे ये जल छोड़ने से नहीं हो जाएगा, ये तो आप इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों से आप जल लेके छोड़ दिए, कुछ पुष्प चढ़ा दिए, कुछ अगरबत्ती वगैरह दिखा दिए, नहीं, आप इस तरह से शिव की पूजा करें कि आपके आंखों से, नेत्रों से आंसू निकल जाए, उनके किसी रूप लीला का ध्यान करें, कथा, और आपके आंख से आंसू निकल जाए पूजा के समय, तब शिव कल्याण कर देते हैं। मन को देना पड़ेगा, नियम एक ही हुआ, मन को देना होगा। हम जो सोच रहे हैं, ऐसा कभी कभी आदमी चतुराई करता है कि हम जो भीतर सोच रहे हैं उसको जान नहीं रहा है। यही गलती है हमारी, ये धोखा हम अपने को दे रहे हैं। हमारे हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो भगवान तो स्वतंत्र रूप से ईश्वर के हृदय में निवास करते हैं। 3 ही सत्ता हम बताए, एक पदार्थ की सत्ता, एक जीवात्मा की सत्ता और एक ईश्वर की सत्ता, और तीनों में भगवान है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहां भगवान नहीं है, कण कण में भगवान है। आज की भाषा में परमाणु में भगवान है। पदार्थ को अगर हम देखें तो उससे भी छोटा कोई अंश है तो वहां भी भगवान है। तो यह कहना कि हम जो मन में सोच रहे हैं वह कोई नहीं जानता है, ये धोखा है। भगवान तो हृदय में है, भगवान सब कुछ देखते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए आप लोग कि भगवान ऐसे कार्यों को, जब हृदय में वास कर रहे हैं तो किस लिए वास कर रहे हैं? वो इसलिए वास कर रहे हैं कि हमारे वो कर्म फल दाता है। गीता का श्लोक याद कीजिए, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, कर्म फल मैं दूंगा। तो कर्म फल, किस कर्म फल को वो लिखते हैं? कहिएगा आप किसी की हत्या कर दिए वो लिख लेंगे, नहीं। आपका उस समय में उद्देश्य क्या था हत्या करने के समय? आप उदाहरण से समझिए, हनुमान जी ने कितने राक्षसों की हत्या कर दी, कहीं नहीं लिखाया। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कितने लोगों की हत्या कर दी,
कहीं नहीं दिखाया। भगवान जो मन में, आप मन से जो गलती कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं। धोखा किसी को देना और बाहर व्यवहार में बताना कि हम आपके हैं, भगवान इसको लिख लेंगे। कोई पिता के साथ ऐसे कर रहा था, ये पति के साथ ऐसे कर रहा था, ये पत्नी के साथ ऐसे कर रहा था, लेकिन व्यवहार में झूठ मूठ का ये अवलंबन लिए हुए थे, उसको लिख लेंगे, वो पाप में आ जाएगा आपका, ये नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार हम अपनी कथा में, आज 3-4 दिनों से कथा में हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम लोगों से गलती क्या हो रही है। मन को हम लोग, जो अंतःकरण में मन है, उसके बाद बुद्धि है, मन को हम छुपा लेते हैं, कहीं दूसरे जगह संसार में डाल देते हैं, रुक्मिणी जी की तरह। अभी सत्यभामा की कथा में देखे हम लोग, वो पिता के तरफ, भगवान तो सब जानते थे, उन्होंने ही इस प्रकार की लीला की थी कि कृतवर्मा सद्धर्मा सबको मारना है, लेकिन किसी का पिता है, हमारी पत्नी का ही पिता है, लेकिन वो तो गलती कर चुका है। सारी बातें भगवान ही कर रहे हैं, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है। लेकिन सत्यभामा जी को आप देखिए, रुक्मिणी जी को देखिए, समझ में आएगा, संसार के तरफ दौड़ जाते हैं, भगवान को पहचान ही नहीं पाते। दौड़ के हस्तिनापुर में गई कहने के लिए, भगवान भी मनुष्य की तरह, वो ऐसा कर दिया, बड़ा गलत बात है। इसको समझिए कथा में। एक बच्चा अपने पिता को कैसे जानता है? बहुत छोटा सा प्रश्न है। कोई पूछे अगर कि एक बच्चा हुआ किसी का, और वो अपने पिता को कैसे पहचानेगा? कितनों लाख प्रयत्न करे तो अपने से वो अगर पिता को पहचान जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम भी परम पिता, जिसको पुरुष भी कहा गया है, परम पुरुष भी कहा गया है, महापुरुष भी कहा गया शास्त्रों में, उसके बच्चे हैं, हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो जैसे बच्चे को, पिता को पहचानने के लिए माँ रूपी गुरु की आवश्यकता होती है। माँ बताती है कि यही तुम्हारा पिता है, और जिंदगी भर याद कर लेता है। वैसे ही मन से वो पहचान जाता है, मन बुद्धि सबसे पहचान जाता है, और छोड़ता नहीं। अब उसको फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु, कृष्ण तत्ववेत्ता जो हो, वैसे गुरु की आवश्यकता है जीवन में, जो हमें बताए कि आपके पिता कौन है। परम पिता भगवान जिनको हम कहते हैं, वो जो शिव भी हो सकते हैं, वे राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, लेकिन लौकिक देवी देवता नहीं, जो स्वेच्छा मनगढ़ंत देवी देवता नहीं, जो ये फलाने देवी हैं, शुक्रवार को इनकी पूजा की जानी चाहिए, हम नहीं नाम देंगे, बहुत दिनों तक चला था। मनगढ़ंत नहीं करना चाहिए और उसमें मन लगा देना, तब तो आप इस जीवन को चूक गए, पक्की बात। मनगढ़ंत बातें जब लौकिक क्षेत्र में नहीं, जब कोई स्त्री झूठ का पिता बता दे अगर, क्या होगा? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक भजन का सहारा लेंगे कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम
श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। अरे गोकुल वृंदावन के वृक्ष बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन के वृक्ष बोले श्री कृष्ण शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोवर्धन की रज रज बोले श्री कृष्ण शरणं मम गाय चरावत ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमत सब गोपियाँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम ललिता और विशाखा बोले श्री कृष्ण शरणं मम ओ प्रेम मणि गिरि राधे बोले श्री कृष्ण शरणं मम ओ तुलसी जी की क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम ओ कृष्ण दास अनुरागी बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम ओ श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम ओ श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण